दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाले हत्याकांड का खुलासा हुआ है। यहां के चर्चित डॉक्टर डीपी सिंह को उनकी पूर्व पत्नी राखी श्रीवास्तव की हत्या के आरोप में यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 7 माह पहले उसने राखी को नेपाल के पोखरा में पहाड़ से खाई में ढकेल कर हत्या कर दी थी। यही नहीं, वह पुलिस को गुमराह करने के लिए कई महीनों तक उसके सोशल मीडिया अकाउंट को अपडेट करता रहा। आरोपी डीपी सिंह ने एसटीएफ को पूछताछ में बताया कि वह राखी श्रीवास्तव को 6ठी बार में मारने में कामयाब रहा। इसके पहले उसने 5 बार उसकी हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हत्या के आरोपी ने यह भी बताया कि राखी उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे वो परेशान हो चुका था। उसने हत्या के बाद कई दिनों तक उसके घर वालों को गुमराह किया। जब उसके घर वाले राखी के बारे में पूछते थे तो वह टाल देता था। इस पूरे हत्याकांड का खुलासा रेखा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हुआ। शुरुआती जांच में पुलिस ने राखी के दूसरे पति मनीष सिन्हा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, लेकिन पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ। जांच एसटीएफ के पास पहुंची तो पुलिस ने राखी के पहले पति डॉक्टर डीपी सिंह से पूछताछ की, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने खुलासा किया कि पुलिस जांच में डॉक्टर डीपी सिंह की भूमिका पर संदेह हुआ। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल से जांच के बाद पता चला कि जिस समय वह गायब हुई उस समय उसका लोकेशन नेपाल में था। एसटीएफ टीम ने नेपाल से जानकारी जुटाई तो वहां 8 जून को एक युवती की लाश मिलने की बात सामने आई। एसटीएफ ने उसकी पहचान राखी के रूप में करने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया। पुलिस ने बताया कि राखी अपने पति मनीष सिन्हा के साथ फ्लाइट से नेपाल गई थी। फिर वह नेपाल में ही रुक गई और मनीष लौट आया। उसी दौरान राखी से बातचीत के बाद डीपी सिंह भी अपने 2 कर्मचारी प्रमोद कुमार सिंह तथा देश दीपक के साथ नेपाल पहुंच गए थे। राखी को लेकर तीनों पोखरा गए। वहां उसे शराब में नशीली दवा पिलाकर तीनों ने मिलकर पहाड़ से ढकेल कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर डीपी सिंह ने अपनी पहली पत्नी को बिना बताए राखी से शादी की थी। फिर जब डॉक्टर डीपी सिंह की पहली पत्नी उषा सिंह को इस बारे में जानकारी लगी तो विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद डॉक्टर ने राखी से किनारा कर लिया और साल 2016 में बिहार के रहने वाले मनीष सिन्हा से दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से विवाद के बाद जब डॉक्टर ने फिर राखी से बातचीत शुरू की तो उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उसकी हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। नेपाल में हुई भारतीय महिला राखी श्रीवास्तव की मौत का खुलासा उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कर दिया है। बता दें कि गोरखपुर के आर्यन हॉस्पिटल के मालिक डीपी सिंह को उनकी प्रेमिका की हत्या के आरोप में यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। नेपाल में हुई भारतीय महिला राखी श्रीवास्तव की मौत का खुलासा उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कर दिया है। बता दें कि गोरखपुर के आर्यन हॉस्पिटल के मालिक डीपी सिंह को उनकी प्रेमिका की हत्या के आरोप में यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। वहीं हत्या के इस मामले में मददगार रहे सिंह के 2 कर्मचारियों को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इन कर्मचारियों ने अपना जुर्म कबूल भी लिया है। उनके मुताबिक राखी को पोखरा में पहाड़ से खाई में ढकेल दिया गया था। क्या है पूरा मामला? यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने इस पूरे मामले में पड़े सस्पेंस से पर्दा उठाया। अमिताभ ने बताया कि शाहपुरा क्षेत्र के बिछिया की रहने वाली राजेश्वरी उर्फ राखी श्रीवास्तव जून में रहस्यमय हाल में लापता हो गई थीं। राखी के भाई अमर प्रकाश ने शाहपुर थान में 4 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने उसके दूसरे पति बिहार के वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित लोहगरा निवासी मनीष सिन्हा पर उसकी बहन को गुमशुदा करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। पुलिस ने शुरू की जांच में पुलिस को डीपी सिंह पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उनके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू किया, जिसमें पता लगा कि जिस वक्त से राखी गायब है उस वक्त डीपी सिंह नेपाल में थे।
वहीं जांच में पता लगा कि 8 जून को एक महिला का शव मिला है। एसटीएफ ने उसकी पहचान राखी के रूप में करने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया। कैसे हुआ पुलिस को शक? आईजी ने बताया कि 1 से 4 जून तक राखी का मोबाइल लोकेशन नेपाल में था। वो अपने पति मनीष के साथ फ्लाइट से नेपाल गई थी। राखी नेपाल में ही रुक गई और मनीष लौट आया। उस दौरान राखी से बातचीत के बाद डीपी सिंह अपने 2 साथियों प्रमोद कुमार सिंह और देश दीपक के साथ नेपाल पहुंचे। राखी को लेकर तीनों पोखरा गए। वहां उसे शराब में नशीली दवा पिलाकर तीनों ने उसे पहाड़ से ढकेलकर उसकी हत्या कर दी। सारंग कोटा जिला कास्की पोखरा नेपाल से 8 जून को राखी का शव बरामद हुआ था। कैसे फंसी डॉक्टर के जाल में? आईजी ने बताया कि राखी के पिता की तबीयत खराब थी। तब वो डीपी सिंह के आर्यन हॉस्पिटल में ही भर्ती हुए थे, जिसके चलते दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगी। इसके बाद राखी ने पत्नी के दर्जा देने का दबाव बनाना शुरू तो फरवरी 2011 में डीपी सिंह ने गोंडा के एक मंदिर में राखी से शादी कर ली। इस शादी के बारे में उस समय डीपी सिंह की पहली पत्नी उषा सिंह को जानकारी नहीं थी। दोनों से एक बेटी भी पैदा हुई थी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बना ली थी हत्या की योजना। डॉक्टर डीपी सिंह ने राखी को रास्ते से हटाकर पूरे विवाद को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने इसके लिए अपने ड्राइवर प्रमोद कुमार सिंह और कर्मचारी देश दीपक को तैयार किया। आईजी के मुताबिक कर्मचारियों को इस हत्या के बाद 5,000 रुपये वेतन में बढ़ोतरी करने की डॉक्टर ने लालच दी थी, जिसके बाद वे तैयार हो गए थे। जब राखी अपने पति के साथ नेपाल पहुंची, तब डॉक्टर को जानकारी हो गई। उसने मिलने के लिए कहा तो राखी ने पति को यह कहते हुए भेज दिया कि वह अभी यहां रुकेगी, उसे और काम है। पति चला गया। उसके बाद डॉ अपने कर्मचारियों के साथ पहुंच गए। सोशल मीडिया पर करते थे जिंदा होने का दिखावा। आईजी अमिताभ ने बताया कि हत्या के बाद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर उसे जिंदा रखने की कोशिश की थी। उन्होंने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था और अलग अलग जगहों से सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे थे। आखिरकार पकड़े जाने से पहले उन्होंने राखी के फोन को गुवाहाटी में फेंका था। आरोपियों को मिलेगी सजा। यूपी एसटीएफ ने बताया कि हमारे पास काफी सबूत हैं और आरोपियों को सजा मिलेगी। इसके साथ ही शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नेपाल से मिलेगी। भारत और नेपाल के कानूनी पेच में उलझ गई है राखी हत्याकांड की गुत्थी। 5.5 वर्ष बाद भी अभी तक नहीं सुलझ सकी है। गोरखपुर पुलिस इंटरपोल की मदद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचायतनामा की कॉपी हासिल करने की कई बार कोशिश कर चुकी है। हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले फिर पुलिस से केस के बारे में जानकारी मांगी तो गृह मंत्रालय को पत्र भेजा गया। पुलिस की कोशिश है कि नेपाल से रिपोर्ट मिल जाए। इसके बाद चल रही विवेचना का निपटारा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शाहपुर इलाके के बिछिया में रहने वाली राजेश्वरी श्रीवास्तव उर्फ राखी 1 जून 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। भाई अमर प्रकाश ने शाहपुर थाने में 4 जुलाई 2018 को पति बिहार के वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित लोहगरा निवासी मनीष सिन्हा पर अपहरण का केस दर्ज कराया। जांच में पता चला कि राखी को लेकर मनीष नेपाल गया था। 3 जून तक राखी मनीष के साथ रही और बाद में मनीष को वापस भेज दिया। 5 जून से मनीष की राखी से बात नहीं हो पा रही थी। उसका व्हाट्सएप चल रहा था। मैसेज का वह जवाब नहीं दे रही थी। मनीष ने 24 जून को राखी के बारे में कुछ पता नहीं चलने की सूचना उसके भाई को दी तो उसने अपहरण का केस दर्ज करा दिया। 6 माह तक राखी का मोबाइल फोन चालू रहा। व्हाट्सएप और फेसबुक भी एक्टिव रहा। 4 अक्टूबर 2018 को मोबाइल फोन बंद होने पर एसटीएफ ने फोटो लेकर छानबीन की तो पता चला कि 8 जून 2018 को नेपाल के पोखरा में उसका शव मिला था। पहाड़ से धक्का देकर उसे गिराया गया था। एसटीएफ ने सर्विलांस की मदद से जांच की तो शहर के एक सर्जन का नाम सामने आया। ऐसे खुला था मामला। डॉक्टर समेत 3 लोग गए थे जेल 21 दिसंबर 2018 को। नेपाल पुलिस ने एक शव का फोटो उत्तर प्रदेश सरकार को इस आशय से भेजा कि शव भारत का हो सकता है। डीजीपी कार्यालय में फोटो गया। फिर क्या चंद सेकंड में ही मामला खुलने लगा। डीजीपी कार्यालय में तैनात एक सिपाही ने शव की पहचान राखी के रूप में कर दी।
वह सिपाही आरोपी डॉक्टर डीपी सिंह का गनर रह चुका था। उसके बताने पर एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंपा गया। एसटीएफ ने जांच की और फिर डॉक्टर डीपी सिंह को उसके 2 दोस्तों समेत हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दावा किया कि नेपाल में ही राखी को शराब में जहर दिया गया था, फिर पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया था। जांच में साक्ष्य मिलने के बाद एसटीएफ ने डॉक्टर और उनके 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया। शाहपुर थाना पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ा दी। इस मामले की अभी तक विवेचना चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचायतनामा की सर्टिफाइड कायनापी नहीं मिलने से अभी तक इस केस में आरोप पत्र दाखिल नहीं हो सका है। एएसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि हाईकोर्ट से केस के बारे में जानकारी मांगी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए गृह मंत्रालय को फिर से पत्र भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर ही प्रकरण में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। 6 माह तक राखी का मोबाइल फोन चालू रहा। व्हाट्सएप और फेसबुक भी एक्टिव रहा। 4 अक्टूबर 2018 को मोबाइल फोन बंद होने पर एसटीएफ ने फोटो लेकर छानबीन की तो पता चला कि 8 जून 2018 को नेपाल के पोखरा में उसका शव मिला था। पहाड़ से धक्का देकर उसे गिराया गया था। एसटीएफ ने सर्विलांस की मदद से जांच की तो शहर के एक सर्जन का नाम सामने आया। ऐसे खुला था मामला। डॉक्टर समेत 3 लोग गए थे जेल 21 दिसंबर 2018 को। नेपाल पुलिस ने एक शव का फोटो उत्तर प्रदेश सरकार को इस आशय से भेजा कि शव भारत का हो सकता है। डीजीपी कार्यालय में फोटो गया, फिर क्या चंद सेकंड में ही मामला खुलने लगा। डीजीपी कार्यालय में तैनात एक सिपाही ने शव की पहचान राखी के रूप में कर दी। वह सिपाही आरोपी डॉक्टर डीपी सिंह का गनर रह चुका था। उसके बताने पर एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंपा गया। एसटीएफ ने जांच की और फिर डॉक्टर डीपी सिंह को उसके 2 दोस्तों समेत हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दावा किया कि नेपाल में ही राखी को शराब में जहर दिया गया था, फिर पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया था। जांच में साक्ष्य मिलने के बाद एसटीएफ ने डॉक्टर और उनके 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया। शाहपुर थाना पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ा दी। इस मामले की अभी तक विवेचना चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ पंचायतनामा की सर्टिफाइड कायनपी नहीं मिलने से अभी तक इस केस में आरोप पत्र दाखिल नहीं हो सका है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि हाई कोर्ट से केस के बारे में जानकारी मांगी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए गृह मंत्रालय को फिर से पत्र भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर ही प्रकरण में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पुलिस ने शुरू की जांच में पुलिस को डीपी सिंह पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उनके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू किया, जिसमें पता लगा कि जिस वक्त से राखी गायब है उस वक्त डीपी सिंह नेपाल में थे। वहीं जांच में पता लगा कि 8 जून को एक महिला का शव मिला है। एसटीएफ ने उसकी पहचान राखी के रूप में करने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया। कैसे हुआ पुलिस को शक? आईजी ने बताया कि 1 से 4 जून तक राखी का मोबाइल लोकेशन नेपाल में था। वो अपने पति मनीष के साथ फ्लाइट से नेपाल गई थी। राखी नेपाल में ही रुक गई और मनीष लौट आया। उस दौरान राखी से बातचीत के बाद डीपी सिंह अपने 2 साथियों प्रमोद कुमार सिंह और देश दीपक के साथ नेपाल पहुंचे। राखी को लेकर तीनों पोखरा गए। वहां उसे शराब में नशीली दवा पिलाकर तीनों ने उसे पहाड़ से ढकेलकर उसकी हत्या कर दी। सारंग कोटा जिला कास्की पोखरा नेपाल से 8 जून को राखी का शव बरामद हुआ था। कैसे फंसी डॉक्टर के जाल में? आईजी ने बताया कि राखी के पिता की तबीयत खराब थी, तब वो डीपी सिंह के आर्यन हॉस्पिटल में ही भर्ती हुए थे, जिसके चलते दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगी। इसके बाद राखी ने पत्नी के दर्जा देने का दबाव बनाना शुरू तो फरवरी 2011 में डीपी सिंह ने गोंडा के एक मंदिर में राखी से शादी कर ली। इस शादी के बारे में उस समय डीपी सिंह की पहली पत्नी उषा सिंह को जानकारी नहीं थी। दोनों से एक बेटी भी पैदा हुई थी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बना ली थी हत्या की योजना। डॉक्टर डीपी सिंह ने राखी को रास्ते से हटाकर पूरे विवाद को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने इसके लिए अपने ड्राइवर प्रमोद कुमार सिंह और कर्मचारी देश दीपक को तैयार किया। आईजी के मुताबिक कर्मचारियों को इस हत्या के बाद
5,000 रुपये वेतन में बढ़ोतरी करने की डॉक्टर ने लालच दी थी, जिसके बाद वे तैयार हो गए थे। जब राखी अपने पति के साथ नेपाल पहुंची, तब डॉक्टर को जानकारी हो गई। उसने मिलने के लिए कहा, तो राखी ने पति को यह कहते हुए भेज दिया कि वह अभी यहां रुकेगी, उसे और काम है। पति चला गया। उसके बाद डॉ अपने कर्मचारियों के साथ पहुंच गए। सोशल मीडिया पर करते थे जिंदा होने का दिखावा। आईजी अमिताभ ने बताया कि हत्या के बाद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर उसे जिंदा रखने की कोशिश की थी। उन्होंने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था और अलग अलग जगहों से सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे थे। आखिरकार पकड़े जाने से पहले उन्होंने राखी के फोन को गुवाहाटी में फेंका था। आरोपियों को मिलेगी सजा। यूपी एसटीएफ ने बताया कि हमारे पास काफी सबूत हैं और आरोपियों को सजा मिलेगी। इसके साथ ही शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नेपाल से मिलेगी। कैसे फंसी डॉक्टर के जाल में? आईजी ने बताया कि राखी के पिता की तबीयत खराब थी। तब वो डीपी सिंह के आर्यन हॉस्पिटल में ही भर्ती हुए थे, जिसके चलते दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगी। इसके बाद राखी ने पत्नी के दर्जा देने का दबाव बनाना शुरू तो फरवरी 2011 में डीपी सिंह ने गोंडा के एक मंदिर में राखी से शादी कर ली। इस शादी के बारे में उस समय डीपी सिंह की पहली पत्नी उषा सिंह को जानकारी नहीं थी। दोनों से एक बेटी भी पैदा हुई थी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बना ली थी हत्या की योजना। डॉक्टर डीपी सिंह ने राखी को रास्ते से हटाकर पूरे विवाद को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने इसके लिए अपने ड्राइवर प्रमोद कुमार सिंह और कर्मचारी देश दीपक को तैयार किया। आईजी के मुताबिक कर्मचारियों को इस हत्या के बाद 5,000 रुपये वेतन में बढ़ोतरी करने की डॉक्टर ने लालच दी थी, जिसके बाद वे तैयार हो गए थे। जब राखी अपने पति के साथ नेपाल पहुंची, तब डॉक्टर को जानकारी हो गई। उसने मिलने के लिए कहा, तो राखी ने पति को यह कहते हुए भेज दिया कि वह अभी यहां रुकेगी, उसे और काम है। पति चला गया। उसके बाद डॉ अपने कर्मचारियों के साथ पहुंच गए। सोशल मीडिया पर करते थे जिंदा होने का दिखावा। आईजी अमिताभ ने बताया कि हत्या के बाद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर उसे जिंदा रखने की कोशिश की थी। उन्होंने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था और अलग अलग जगहों से सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे थे। आखिरकार पकड़े जाने से पहले उन्होंने राखी के फोन को गुवाहाटी में फेंका था। आरोपियों को मिलेगी सजा। यूपी एसटीएफ ने बताया कि हमारे पास काफी सबूत हैं और आरोपियों को सजा मिलेगी। इसके साथ ही शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नेपाल से मिलेगी। भारत और नेपाल के कानूनी पेच में उलझ गई है राखी हत्याकांड की गुत्थी। 5.5 वर्ष बाद भी अभी तक नहीं सुलझ सकी है। गोरखपुर पुलिस इंटरपोल की मदद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचायतनामा की कॉपी हासिल करने की कई बार कोशिश कर चुकी है। हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले फिर पुलिस से केस के बारे में जानकारी मांगी, तो गृह मंत्रालय को पत्र भेजा गया। पुलिस की कोशिश है कि नेपाल से रिपोर्ट मिल जाए। इसके बाद चल रही विवेचना का निपटारा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शाहपुर इलाके के बिछिया में रहने वाली राजेश्वरी श्रीवास्तव उर्फ राखी 1 जून 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। भाई अमर प्रकाश ने शाहपुर थाने में 4 जुलाई 2018 को पति बिहार के वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित लोहगरा निवासी मनीष सिन्हा पर अपहरण का केस दर्ज कराया। जांच में पता चला कि राखी को लेकर मनीष नेपाल गया था। 3 जून तक राखी मनीष के साथ रही और बाद में मनीष को वापस भेज दिया। 5 जून से मनीष की राखी से बात नहीं हो पा रही थी। उसका व्हाट्सएप चल रहा था, मैसेज का वह जवाब नहीं दे रही थी। मनीष ने 24 जून को राखी के बारे में कुछ पता नहीं चलने की सूचना उसके भाई को दी, तो उसने अपहरण का केस दर्ज करा दिया। 6 माह तक राखी का मोबाइल फोन चालू रहा, व्हाट्सएप और फेसबुक भी एक्टिव रहा। 4 अक्टूबर 2018 को मोबाइल फोन बंद होने पर एसटीएफ ने फोटो लेकर छानबीन की, तो पता चला कि 8 जून 2018 को नेपाल के पोखरा में उसका शव मिला था। पहाड़ से धक्का देकर उसे गिराया गया था। एसटीएफ ने सर्विलांस की मदद से जांच की, तो शहर के एक सर्जन का नाम सामने आया। ऐसे खुला था मामला। डॉक्टर समेत 3 लोग गए थे जेल 21 दिसंबर 2018 को।
नेपाल पुलिस ने एक शव का फोटो उत्तर प्रदेश सरकार को इस आशय से भेजा कि शव भारत का हो सकता है। डीजीपी कार्यालय में फोटो गया। फिर क्या चंद सेकंड में ही मामला खुलने लगा। डीजीपी कार्यालय में तैनात एक सिपाही ने शव की पहचान राखी के रूप में कर दी। वह सिपाही आरोपी डॉक्टर डीपी सिन्हा का गनर रह चुका था। उसके बताने पर एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंपा गया। एसटीएफ ने जांच की और फिर डॉक्टर डीपी सिन्हा को उसके 2 दोस्तों समेत हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दावा किया कि नेपाल में ही राखी को शराब में जहर दिया गया था, फिर पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया था। जांच में साक्ष्य मिलने के बाद एसटीएफ ने डॉक्टर और उनके 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया। शाहपुर थाना पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ा दी। इस मामले की अभी तक विवेचना चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचायतनामा की सर्टिफाइड कायनापी नहीं मिलने से अभी तक इस केस में आरोप पत्र दाखिल नहीं हो सका है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि हाईकोर्ट से केस के बारे में जानकारी मांगी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए गृह मंत्रालय को फिर से पत्र भेजा गया है। रिपोर्ट आने